जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो आज आप जानेंगे एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण किस चीज़ से किया जाएगा। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो एकादशी के व्रत में विशेष बात यह है कि श्री हरि विष्णु भगवान को किस चीज़ या फिर किस सामग्री का भोग लगाना चाहिए। हम भगवान विष्णु को एकादशी व्रत में अपनी पूजा पाठ से कैसे प्रसन्न करें ताकि श्री हरि विष्णु हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति प्रदान करें। एकादशी के व्रत का महत्व क्या होता है। एकादशी का यह व्रत संपूर्ण यानी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इन संपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, जैसे कि व्रत पूजा विधि, पूरे विधि विधान से जानने के लिए, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, व्रत को कैसे किया जाना चाहिए, व्रत के नियम, कथा को सुनने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के त्योहारों, व्रतों, कथाओं, कहानियों, धार्मिक अनुष्ठानों और हरिवाणवी भजन, सत्संग, कीर्तन, सभी देवी देवताओं के भजन आदि की संपूर्ण जानकारी आपको अपने वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप सभी ने पहले भी हमारी सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा से ज़रूर जुड़िए। अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो आप वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनके माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और संपूर्ण जानकारी आपको समय से पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान के नाम के जयकारे अवश्य लगाएं। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की संपूर्ण एकादशी के बारे में जानकारी। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से, पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से पूजा अर्चना करने से भगवान जी को यह समर्पित है और आपको हर प्रकार के दुख दर्दों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत का पुण्य किसी के निमित्त व्रत को धारण करके उन्हें इसका पुण्य अर्पित किया जाए तो उनके भी समस्त पाप, ताप, कष्ट नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को, व्यक्ति को, भक्तजन को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है तथा भूत पिशाच तत्वों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि श्री कृष्ण भगवान और श्री हरि विष्णु नारायण भगवान को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इस एकादशी व्रत को अर्थात 11 व्रत के को भी हम अपने जीवन में अगर पूर्ण रूप से धारण करें तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी व्रत को 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रत अनंत फलों को प्रदान करने वाला है, समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला है और पुण्य फलों को प्रदान करने वाला भी माना जाता है। जब मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय और व्रत 18 अप्रैल को है या 19 अप्रैल 2024 को है। मतलब आपके सवालों से जुड़े हर प्रकार के प्रश्न का हल आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ।
एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 को यानी आज दिन गुरुवार शाम 5:33 से शुरू होकर 19 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार रात्रि 8:06 तक रहेगा। मतलब आज 18 अप्रैल को शाम को 5:33 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। कल यानी 19 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो है 19 अप्रैल 2024 को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। 10वें दिन के नियम का पारण जो कि 18 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। 19 अप्रैल को एकादशी व्रत धारण करके 20 अप्रैल 2024 को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा श्री हरि विष्णु भगवान का होता है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2024 को यानी दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पर हो रही है। कामदा एकादशी के व्रत का पारण करने का समय सुबह 20 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन सुबह 5:50 है सुबह 8:26 के बीच तक रहेगा। तब तक आप किसी भी समय एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक के बीच आप इस समय के दौरान किसी भी समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी माता का जो पारण किया जाता है, व्रत का पारण किया जाता है, वो गोघृत से किया जाना चाहिए। अगर यह संभव ना भी हो पाए तो आप शुद्ध जल, धूप, दीप, पुष्प, फूल यानी पूरी पंचोपचार विधि से आप तुलसी दल को अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल से पूजन करना एकादशी को बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का इस प्रकार विधि विधान से पूजन करके ताजी जल, फल एवं तुलसी दल से भी पारण आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि यानी 19 अप्रैल 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:31, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:22 पर। राहु काल का समय 10:20 से सुबह शुरू होकर सुबह 11:51 तक रहेगा। 20 अप्रैल 2024 को राहु काल का समय सुबह 8:44 से सुबह 10:20 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ काम या नया काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए लाभदायी नहीं होता है। तो इस बात का आप सभी भक्तजन विशेष रूप से ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र सुबह 10:57 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा नक्षत्र यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग बन रहा है, जो कि वृद्धि योग माना जाता है। ये वृद्धि योग रात्रि 1:45 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा और इस दिन रवि योग भी बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रहेगा। भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं तो वे 10वीं तिथि के दिन यानी 18 अप्रैल 2024 से ही व्रत के नियमों का पालन को अवश्य ही धारण करें। 10वीं तिथि को सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन हमें पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए हमें सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके नित्य क्रियाओं आदि से निर्वृत्त होके यानी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान कीजिए। अगर ऐसा संभव न हो तो फिर आप घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके आपको उनके चरणों में पूरे श्रद्धा भाव विनम्रता के साथ प्रेम भाव से हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करना चाहिए कि हे भगवान जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, स्वीकार कीजिए। आज मैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ,
तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत एकादशी का निर्विघ्न पूरा हो, यानी बिना किसी विघ्न के पूरा हो, और आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर और मेरे परिवारजनों पर, सगे संबंधियों मित्रों पर अपने पुण्य फलों की प्राप्ति प्रदान कीजिए और अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनाए रखिए। आपके मन में जो भी इच्छा है या जिस भी मन में जो भी इच्छा हो, जिस भी काम की पूर्ति के लिए जिस भी इच्छा से आपने एकादशी माता के व्रतों को धारण किया है, तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष अपनी प्रार्थना को सच्चे भाव से कहिए। निश्चित ही आपको सुफलों की प्राप्ति और आपको इच्छा फलों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। एकादशी के दिन रात्रि उपवास करें, अर्थात व्रत का धारण आपको करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो भक्तजन रात्रि में उपवास नहीं कर पा रहे हों या किसी भी कारणवश उनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार अवश्य ग्रहण करें। फलों में आप केला, आम, अंगूर, सेब, पिस्ता, काजू, बादाम, जो भी खाद्य सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, आप इन अमृत फलों को ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रत्येक व्रतधारी भक्तजन को सुबह और शाम में पूरे विधि विधान नियमों से पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। विशेषकर श्री हरि विष्णु भगवान को ऋतु फल समर्पित करने चाहिए, यानी सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो अवश्य चढ़ाए, और साथ ही साथ 2 लौंग भी अवश्य चढ़ाए। और बाद में आप पूजा करने के बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का पंचोपचार विधि, यानी धूप, दीप, गंध, फल, फूल, पुष्प और तुलसी दल से पूजन करने के बाद नैवेद्य, गंगा जल आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। और पूजन करने के बाद हाँ, आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी दल श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है, विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान को। और नैवेद्य का भोग लगाते समय भी उसमें भी तुलसी दल डालकर ही आप विष्णु भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत भूल कर भी नहीं चढ़ाए जाते, अर्थात अक्षत आपको नहीं चढ़ाने हैं। अक्षत की जगह पर आप विष्णु भगवान को काले तिल अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करके रात्रि में जागरण करते हुए, अर्थात विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का उच्चारण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप रात्रि का समय व्यतीत करें। यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। और फिर एकादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। और सूर्यदेव भगवान को पूजन के पश्चात शुद्ध जल में थोड़ा सा मीठा या गुड़ या शक्कर डालकर सूर्यदेव भगवान को अपनी प्रार्थना करते हुए अवश्य अर्पित करें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं, उनको दान दक्षिणा अवश्य दें, गरीबों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और ऐसा अगर संभव ना भी हो तो विष्णु भगवान को भोग अर्पित करके जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने घर में बनाया है, श्री हरि विष्णु भगवान को पूर्ण श्रद्धा भाव से जरूर भोग लगाएं। फिर गौ माता को भोजन खिलाकर इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत धारण करके व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप, ताप, दुख, दर्द, तकलीफ हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं तथा उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान व्यक्ति को, अर्थात व्रत धारण करने वाले को छल, कपट, मोह माया अर्थात झूठ, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अर्थात झूठ ना बोले, किसी का निरादर ना करे और किसी के ऊपर क्रोध बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी ईर्ष्या, द्वेष भावना, घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। 10वीं और एकादशी तिथि, अर्थात एकादशी और एकादशी के व्रत से पहले का जो दिन होता है, यानी 10वीं तिथि, आपको भोजन के रूप में चावल, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना मन, कर्म, ध्यान पूर्णतः श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। व्रत के दौरान आपको
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके घर में अन्न धन संपदा वैभव सुख शांति का वास होता है और आप पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो आपके सौभाग्य धन आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जो भी आप चाहते हैं, एकादशी का व्रत सभी परेशानियों को, विघ्नों को, कष्टों को दूर कर देता है और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा भी माना जाता है कि श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का पूरे दिन रात जाप करने से आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय हो। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी भक्तों को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। पूर्ण पूजा विधि, एकादशी व्रत कब है, पूजन कैसे करना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा से कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें और मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है, द्वादशी के दिन व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, अर्थात हमें खाने में क्या खाना चाहिए या किस वस्तु का, किस सामग्री का भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए, अर्थात संपूर्ण जानकारी यथासंभव मैंने आज की इस वीडियो में आपको शेयर की है। तो सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और श्री हरि विष्णु भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के जयकारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना और अन्य भक्तों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि कहा जाता है कि कर भला सो हो भला, यानी अपने भले के साथ साथ हमें दूसरे का भी भला अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा हम पर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो बोलो श्री हरि नरसिंह अवतार, श्री हरि विष्णु भगवान संसार के पालन करता, दिव्य शक्ति स्वरूप श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, एकादशी माता की जय हो, श्री हरि कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल जी की जय हो। आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर एकादशी माता और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करे। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।